चलिए हम लोग यहाँ आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आर्टरी वेन होता क्या है। सबसे पहली बात तो आर्टरी है क्या। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी हार्ट टू ऑल दी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से ले जाता है, हार्ट से। कहाँ से, हार्ट से लेकर जाकर कहाँ, पूरा शरीर में प्रवाहित कर देता है। क्या करता है, पूरा शरीर में प्रवाहित कर देता है। हार्ट से लेकर कहाँ जाता है, पूरा ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरे शरीर में लेके जाता है। आर्टरी क्या करता है, आर्टरी पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड, शुद्ध ब्लड, शुद्धिकरण करके ले जाता है। क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड मतलब शुद्ध, मतलब इसमें ऑक्सीजन जिसमें मिल जाता है क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, कौन लेके जाता है, आर्टरी। जबकि आर्टरी और इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, वेन। तो इस दोनों में हम लोग अंतर पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें आर्टरी है क्या और वेन है क्या। हाँ, ये क्या करता है, और वेन के बारे में पढ़ते हैं। ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से लेके जाता है, शरीर से, पूरा शरीर में लेके जाता है। ब्लड कहाँ से लेके जाता है, हार्ट से पूरा शरीर में लेके जाता है, प्रवाहित कर देता है शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जिस ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन। हाँ, और वेन क्या करते हैं, वेन इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेके जाता है, पूरे शरीर में से लेके आता है। कहाँ जाके, हृदय में। कहाँ, पूरे शरीर से लेके आएगा। वेन क्या करेगा, वेन क्या करेगा, पूरे शरीर में से क्या लाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में से लेके आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर कहाँ रख देगा, हार्ट में, हृदय के पास लाके रख देगा। फिर उसके बाद उसमें शुद्धिकरण होगा। फिर उसमें पल्मोनरी वेन क्या करेगा, उसमें पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा लंग्स में, और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन लेके आएगा क्या चीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो राइट एरिकुलम में आकर निकलेगा, वो देगा। इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या करता है, डीऑक्सीजन ब्लड को ले ये पूरे शरीर से लाता है। कहाँ से लाता है, पूरे शरीर से हमारे हृदय में। फिर उसके बाद हृदय से कौन लेके जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएगा, पूरे लंग्स में लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे, इन आर्टरी द फ्लो ऑफ ब्लड इज हाई प्रेशर। जो आर्टरी होता है उसमें जो ब्लड का, जो रक्त का जो प्रवाह होता है, बहुत ही हाई प्रेशर में होता है, बहुत तेज। क्योंकि इसमें भाल्व नहीं होता, यही चलते इसमें क्या होता है, रोकट कोई है ही नहीं, आराम से धक पर मारा, पूरा धक दी 120/80, 120/80 पूरा। साइस्टोलिक इसको कहते हैं और डायस्टोलिक इसको कहते हैं। 120/80 इसको साइस्टोलिक और इसको डायस्टोलिक, और इसको साइस्टोलिक कहते हैं। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और आगे, ये इसमें ब्लड तो हाई प्रेशर में चलता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भाल्व ही नहीं है, कोई रोकने वाला है ही नहीं। ऐसा रहेगा, ऐसा इसमें है ही नहीं, भाल्व है ही नहीं, तो वो रोकेगा नहीं। तो इसके कारण का ऐसा जो ब्लड जो आर्टरी लेके जाता है वो कैसा लेके जाता है, हाई प्रेशर ब्लड को पूरा दम तेजी से एकदम लेके जाता है, 120/80। जबकि वेन में क्या होता है, फ्लो ऑफ जो ब्लड होता है लो प्रेशर। कैसा बात है, धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि ये हम इसमें बहुत सारा भाल्व होता है। इसमें क्या होता है, भाल्व होता है, क्या होता है, भाल्व होता है, क्या होता है, भाल्व होता है। इसके कारण यह धीरे धीरे ब्लड को लेकर जाता है। और सबसे पहली बात तो ये थीकर होता है। क्या होता है, जो आर्टरी होता है क्या होता है, थीकर होता है, बहुत ही मोटा होता है, क्योंकि उसको ब्लड लेके जाना ना रहता है, इसी चलते बहुत मोटा रहता है। लेकिन इसके तुलना में ये वेन जो होता है क्या होता है, थीनर होता है, बहुत ही पतला होता है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और सबसे पहली बात तो ये हमेशा कहाँ बहता है, इट कैरीज always carry blood to, it carries always blood heart to, it carry blood। यहाँ तक आप लोग समझ गए। धन्यवाद।